जय श्री विष्णु जनिप कर बाबा। तो ये है एवोकाडो। ओके, जिसको ख़रीदने में हमारी सारी सेविंग्स ख़त्म हो जाती है। तो ये थोड़ा सा हार्ड है कट करने में। इसको पील किया क्योंकि आज मैं बनाऊंगी एवोकाडो टोस्ट। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो ऐसे थोड़ा हार्ड लग रहा है और ये चम्मच से भी मैश हो जाएगा, लेकिन आज मैं इसे चम्मच से मैश नहीं करूँगी, कोई ताकत नहीं लगाने वाली हूँ। तो इसको पील करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको पीसेस में कट करके और फिर सिर्फ एक हरी मिर्ची डाली है, एक एवोकाडो है और ग्राइंडर में एवोकाडो, एक हरी मिर्ची और नमक दिख रहा है आपको, बस कुछ नहीं डाला। और अब हम इसको जो है ना ब्रेड को पहले अच्छे से, चाहे आप घी लगा लो चाहे मक्खन लगा लो, ब्रेड को हमने अच्छे से सेक लिया। उसके बाद इस पर एवोकाडो टोस्ट, सिर्फ एवोकाडो रख दिया, ये ग्राइंड किया हुआ, एक हरी मिर्च और नमक है। तो मैं भगवान जी के लिए भी लाई हूँ क्योंकि प्याज तो कुछ है नहीं। ये हमारे नवग्रह देवता, आज है संडे, सूरज भगवान की करेंगे पूजा। तो सूरज भगवान तो है ही साक्षात। तो हम अपनी जो हमारा नवग्रह हमारे पास रखे हुए हैं वो भी मैं इधर ही ले आई आज। तो पहले दीप दिखाया भगवान जी को, नवग्रह देवताओं को, सूरज भगवान को। फिर भोग, यहाँ पर हमने चंदन का तिलक लगाया, अक्षत भी थोड़े से भगवान पर चढ़ाए। अब भोग है, गुड़ है, बताशे है और हमारे हैं टोस्ट, बिना लहसुन प्याज का बना हुआ है। दूध है, जल है, धूप, दीप, भोग, जल। हमारी अच्छे से पूजा हो गई है सूर्य भगवान की। ओम सूर्य देवाय नमः। सूर्य भगवान को हमने प्रणाम करेंगे और पपाया, थोड़ा सा फ्रूट कट कर लिया था। अब इस तरह से बस सिर्फ ये सिंपल हमने स्प्रेड कर दिया। और यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ। सब ने ये एवोकाडो टोस्ट खाया, रिधान तो खाता ही नहीं ऐसी चीज़ें। तो किंशु ने, मैंने, हस्बैंड ने, अच्छा बना था और बिल्कुल सिंपल और अच्छा। अब ये रिधान लेके आया अपने लिए चॉकलेट सिल्क। मैंने इतनी सारी सब्जियां पता है क्यों काटी है, आज मैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाऊंगी। भगवान जी के लिए बना दी थोड़ी सी खीर और मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल वाले पुलाव। ये हमारे गणेश जी के जो भी उस समय पर यूज़ हुए थे, हमने सबको तह धो दिया है और वॉश करके तह लगा के रख दिया। यहाँ पर मेरे पुलाव बनना जारी हैं और अब इसमें लगाएंगे सीटी। शाम का समय है और भगवान जी को भोग में चढ़ाइए खीर। हमारे राइस बनकर रेडी हैं। कॉर्न भी रखे हुए थे 1 वीक से, तो हमने ये राइस में डाल लिए। गर्मा गर्म राइस तैयार है, फुल ऑफ वेजीज। इसमें ढेर सारी सब्जियां हमने डाली हैं और बच्चों ने तो दही के साथ खाई। मैंने दही नहीं ली क्योंकि दही से मेरा गला पकड़ लेता है। और आज ग्रहण लगा हुआ था, तो ये देखिए ग्रहण की तस्वीर है। ये इस तरह से लाल रंग के चंद्रमा दिख रहे थे। तो लोग तो टेलीस्कोप की मदद से देख रहे थे चाँद को, मैंने देखा टीवी पर। तो मैंने भी कुछ पिक्चर्स ये दिखाई हैं आपको। चंद्र ग्रहण था रात के 9:50 से 1:30 बजे तक। और ये एक ड्रेस है जो हमारे बुटीक पर स्टिच होने के लिए आई थी। एक सिंपल सा सूट सलवार है, कस्टमर ने सिलवाए थे, तो इसकी फ़ोटोज़ भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। अब नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ते में जवे। दूध में थोड़ा सा कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लिए और जवे बन गए और रोटी सब्जी भी रेडी है। और ये कुछ और कपड़े जो बुटीक पर, ये सूट सिला था और ये ब्लाउज सिले हैं। पिंक कलर का सूट में इस तरह की स्लीव्स बनवाई है, सिंपल सलवार है बिल्कुल। एंड एक ये ब्लाउज सिलवाया है कस्टमर ने, इसकी बाजू भी सूट के जैसी ही रखवाई है क्योंकि एक ही कस्टमर का है ये।
एंड उनको समेटने के बाद अब मैं आज बनाऊंगी टमाटर प्याज की चटनी। तो टमाटर प्याज की चटनी में सारे टमाटर के बीज निकाल दें, क्योंकि हस्बैंड को ना गोल ब्लैडर में स्टोन है, पीत की थैली में पथरी। तो अगर टमाटर के बीज खाए जाएंगे तो वो पथरी बढ़ती चली जाएगी। और ये है ओट्स का चीला। ओट्स को मैंने ग्राइंड कर दिया, बिल्कुल सिंपल प्लेन ओट्स है, और उसका चीला बनाया। क्योंकि ना सब्जी रोटी तो मैंने बना ली, टमाटर प्याज की चटनी और रोटी। अब भगवान जी के लिए क्या बनाएं, तो मैंने भगवान जी के लिए ना चीला बनाया ओट्स का, और चीनी से, मीठा चीनी, दूध और चीला, ये भगवान जी को भोग लगा दिया। और हमारे लिए हो गई टमाटर प्याज की चटनी। तो मैं पीस के नहीं बनाती हूँ, कभी बनाई नहीं मैंने पीस के, इसी तरह से बनाती हूँ। उसके बाद हमने जो है आज थोड़ी सी दाल मखनी और रोटी ऑर्डर की थी, खाई मिल कर के। और रिधान के लिए ये चॉकलेट, उसी चॉकलेट के साथ ये भी आई थी, तो वो उसने पहले खा ली सिल्क, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो ये अपनी जैम्स इंजॉय कर रहा है। अब हम भगवान जी को नहलाएंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो आलू को मैंने अलग से बॉईल कर लिया है। देखो, गोभी को मैं स्टीम करूँगी, हल्का सा फ्राई करूँगी। और इस बीच में आटा आ गया, तो आटा ये परहेज का अलग आता है, शुगर का, और नॉर्मल गेहूं का अलग आता है। बच्चे शुगर वाला आटा नहीं खाते, मैं जल्दी से ड्रम में डाल देती हूँ, क्योंकि ना ये कहते हैं कि ये इको फ्रेंडली पॉलीथीन है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी निकाल देती हूँ। तो मैंने स्टील के ड्रम में आटा निकाल दिया है। और मैंने ना पूरी गोभी बना ली है। पूरी गोभी बनाने के बाद मैंने अलग से आलू बॉईल किए हैं। अब बॉईल किए हुए आलू जो पूरी तरह से रेडी है, वो आलू मैं गोभी में ऊपर से डाल दूंगी। तो सब्जी के साथ नहीं पके तो आलू का रस जो है वो गोभी में नहीं गया, एक तरह से वो गोभी की ही सब्जी है। और शुगर वाले को आप नन्ना सा टुकड़ा गोभी के साथ उठा कर दे सकते हैं। तो इसके बाद मैं ये चाय बनाऊंगी, जिसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए, सौंफ, दालचीनी, इलायची, सब कुछ डाल के रखा है। अभी ये मैं गरम करके दूंगी। और 2 तरह के आटे मैं दोनों टाइम गूंथती हूँ, गेहूं का नॉर्मल बच्चों के लिए, और ये जो है ना जौ का आटा है, सिंपल प्लेन जौ, शुगर के लिए। डेली मैं गेहूं का आटा और जौ का आटा, अगर सुबह ना अगर मैं जौ का आटा टिफ़िन में दूंगी तो थोड़ा टाइट हो जाता है ऑफिस में। तो मैं क्या करती हूँ ना, अगर मुझे गेहूं के आटा मुझे रोटी देनी होगी ना, तो गेहूं और जौ की मिक्स करके दे दूंगी। लेकिन मैं सुबह खाने के लिए जौ के आटे की ही दूंगी, और रात को तो जौ के आटे की ही दूंगी। शुगर है तो परहेज ना इंसान खुद नहीं करता। देखो, मुझे भी बहुत तेज भूख लगती है समय पर, हम सबको लगती है, तो शुगर वाले को भी भूख लगेगी अपने समय पर। जो सामने होगा वो खा लेगा इंसान। तो परहेज ना इंसान खुद नहीं करता, परहेज करवाया जाता है। ये मैंने खीर बनाई है तो भगवान जी के लिए शाम को। तो यहाँ पर मैं पूजा करके सुबह की मॉर्निंग की, भगवान जी को भोग लगा कर और रेडी होके, आलू गोभी की सब्जी रोटी मैंने खा ली है, और रेडी होके मैं निकल गई हूँ। आज पहले मैं एक डॉक्टर के पास गई हूँ, और उसके बाद मैं जा रही हूँ मार्केट। किचन का कुछ सामान जो है ना ख़त्म हो रखा है, बहुत दिनों से पेंडिंग इसलिए था कि बप्पा बैठे हुए थे 10 दिन के लिए, और उससे पहले से ही ख़त्म हो रखा था। उससे पहले से भी 20 दिन पहले से ये था जाऊंगी जाऊंगी। और तो यहाँ पर शिरडी वाले साईं बाबा का मंदिर है, तो पहले मैंने ना कस्टमर को कपड़े देने के लिए एक पॉलीथीन का पैकेट ख़रीदा। फिर मैंने ड्रेस देखी, नवरात्रि आने वाले हैं, मैंने कहा शेरा वाली माता के लिए ना ड्रेसेस देख लेती हूँ। तो ये तो मेरे पास है ऑलरेडी घर पे। और कुछ ये ग्रीन कलर की देखो, कुछ ड्रेसेस वाकई में बहुत सुंदर थी, लेकिन प्राइसेस मुझे लग रहे थे कि ये वाला कलर मैंने अभी तक माता रानी को पहनाया नहीं है, ओनियन सा कलर है, ये तो शायद पहना है। तो मैं ड्रेसेस देख रही थी शेरावाली माता जी के लिए। तो मुझे लगा कि जहाँ मैं आगे मार्केट में जा रही हूँ वहाँ पर देख लूँगी, लेकिन ये है कि मुझे वहाँ पर समय नहीं लग पाया देखने का, और यहाँ पर मैंने छोड़ दी। इसमें तो ऊपर की चोली अटैच है, और वो वाले जो थे उसमें लहंगा और चुनरी है। ये कितनी प्यारी ड्रेस है, पर्पल कलर की, ग्रीन भी बहुत प्यारी है। ये वाकई में बहुत प्यारी ड्रेस है। उस टाइम आपको लगता है आप आगे से ले लोगे, ये थोड़ा न्यू पैटर्न है मेरे लिए, लेकिन ना जब आप छोड़ देते तो लगता है यार आप ले लेते। तो मुझे लेने के लिए या तो आना पड़ेगा दोबारा, या फिर मैं अपने घर के आसपास से देख लूँगी। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं आई हूँ तो शिरडी के साईं बाबा के दर्शन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा समय है। मैं अच्छे खासे समय में दिन में आ गई हूँ,
तो अब हम चलते हैं साईं बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर नवग्रह देवता बैठाए हुए हैं। बुधदेव, शुक्रदेव, चंद्रदेव, गुरुदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव, केतुदेव, शनिदेव, राहुदेव, सभी नवग्रह देवता विराजमान हैं। सभी को हमने प्रणाम किया और नवग्रह देवताओं को प्रणाम करने के बाद पंडित जी ने बोला कि आप जल्दी चले जाओ अंदर, क्योंकि ना फिर अगर एक बार बंद हो गया ना, पर्दा होने वाला है, फिर भोग लगने के बाद ही आप अपना प्रसाद चढ़ा पाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी चल करके जा रही हूँ। साईं बाबा जी के दर्शन आप भी कर लीजिए मेरे साथ। शिरडी के साईं बाबा की जय हो। हमारे इधर का ये थोड़ा सा बड़ा फेमस मंदिर है और पर्दा हो गया मेरे पहुँचते पहुँचते वहाँ से वहाँ तक। अब ये पर्दा करके थोड़ा सा सफाई करेंगे और फिर बाबा जी को भोग भी लगाएंगे। तो शायद भक्तों को पता है कि इस समय पर्दा हो जाता है, तो अब भक्त आना शुरू करेंगे। मैं फिर बैठ गई यहाँ पर और मुझे अच्छा समय मिल गया भगवान जी के साथ बिताने के लिए। ओम साईनाथाय नमः। हमारे प्यारे साईं बाबा। और पता है भोग लगाने के बाद ना भगवान जी का मुकुट भी उतार करके ना, मतलब ले जा रहे थे कहीं, शायद ऑफिस में रखते हैं, शयन कराएंगे बाबा जी को। तो मुकुट के भी मैंने दर्शन किए थे। जो लेकर के जा रहे थे ना, उनके हाथ में थे, तो मैंने मत्था टेका था मुकुट पर भी। यहाँ पर जो है सभी भक्तजन शिरडी के साईं बाबा के दर्शन कर रहे हैं और सबको पंडित जी प्रसाद दे रहे हैं। आपकी टोकरी आप ले करके जाते हैं, 50 की, 20 की, जितने की भी आप टोकरी लेकर के जाते हैं, तो बाबा जी को भोग लगाकर वो प्रसाद आपको ही वापस कर दिया जाता है। तो मेरी टोकरी में बहुत खूबसूरत एक गुलाब का फूल आया था, बहुत प्यारा सा। और अब मेरी बारी है, मैं भी जा कर के जल्दी से दर्शन कर लेती हूँ। अच्छा खासा मैं काफ़ी पूजा हुई, माइक पर बहुत हारमोनियम के साथ गाया, तो कुछ कुछ समझ में आया मुझे। तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ भगवान जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर ये है मेरी टोकरी जो मैं लेकर के गई थी बाबा जी के लिए, और अब बाबा जी को ना इसको भोग लगाएंगे ये, और हमें भक्तों को उनके प्यार और आशीर्वाद के रूप में वापस दे देंगे। तो यहाँ से देखो बाबा जी के वहाँ से एक बहुत सुंदर सा फूल दिया है, बहुत ही प्यारा फूल है, बहुत बड़ा फूल है। तो बाबा जी को प्रणाम कर दिया हमने। ये बाबा जी के चरण हैं और ये इधर भी बाबा जी के चरण बनाए हुए हैं, सब दर्शन कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स ले सकते हैं भगवान जी की। ओम साईनाथाय नमः। शिरडी के साईनाथ की जय हो। तो जब हम शिरडी के साईं बाबा के इधर से जाते हैं, हमारे शिव शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती जी शेरों वाली माँ आने वाली हैं नवरात्रि में सबके घर पर, और सुंदर सजाया हुआ है मंदिर। अब मुझे जाना है आगे जल्दी से अपनी किचन के लिए सामान लेने के लिए। तो मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर। ये ना नवरात्रि के लिए देखो कितना सामान इन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन सब प्लास्टिक का है। तो मुझे ना थोड़ा सा, मैं प्लास्टिक का देती ही नहीं हूँ शुरू से, बहुत ही रेयर एक आधी बार दिया होगा। मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मम्मी पापा नौकरी पर चले जाते हैं तो बच्चे छोटे छोटे गर्म खाना प्लास्टिक के बर्तनों में ना खा ले। तो मैं स्टील का पूछ रही थी, तो 50 रुपये का एक टिफ़िन दे रहे थे, तो अभी देखूंगी। तो मैंने छोड़ दिया है। और ये चुन्नी, कुछ 3-4 चुन्नियाँ मैंने यहाँ से ले ली जो मुझे अच्छी अच्छी लगी, क्योंकि नवरात्रि जब आएगी तो मेरे मंदिर में माताएं हैं, तो चुनरी तो मुझे चाहिए ही रहेगी। मैंने चुनरी ले ली थोड़ी सी। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं। मैं एक ही शॉप पर जाती हूँ भैया की, इसी शॉप को मैंने पकड़ा हुआ है। भैया ऐसे डेकोरेट करके रखते हैं ड्राई फ्रूट्स को। तो मैं जो हूँ, भैया कह रहे क्या आप फ़ोटो क्यों निकालते हो आते हो जब। मैंने कहा अरे मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे दिखाना पड़ता है कि देखो मैं कहाँ घूम रही हूँ,
तो भैया को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पर मैंने ना मखानों को पैकेट के पैकेट मैंने कहा पहले तोल के दिखाओ, और ये मैंने किचन का सामान यहाँ से लिया है जो मेरा पूरा महीने चल जाने वाला है। इसमें दालें हैं, तमाम तरह की दालें हैं, और थोड़ा सा मैंने गुलबंदी बोलते क्या बोलते हैं, तो वो बादाम आधी किलो लिया है, मसाले लिए हैं, और बेसन हो गया, सूजी हो गई, तो जो भी किचन का सामान है वो मैंने यहाँ से ले लिया है। और मैं थाले भर करके रिक्शा करके अपने घर वापस जा रही हूँ। और वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं नीचे लेने के लिए। पहले संयम होता था, वो भी आ जाता था, फिर किंशु ले जाएगा नीचे से ऊपर। लिटिल हार्ट लाई थी, और यहाँ पर आकर मैंने इन कंटेनर में भर के रख दिया। फ़िलहाल मैं बाद में इनको डब्बों में भरूँगी, आपको पता है, अभी तो नहीं भर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबके लिए दूध बनाया और गिरा भी दिया। वाह 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 वाह। तो फिर ये नेक्स्ट डे है थर्सडे को, हाँ, लिटिल हार्ट में लाई थी ना कल, तो तुलसी जी का थोड़ा सा पत्ता रख करके हम कर रहे हैं विष्णु भगवान जी की पूजा आज बृहस्पतिवार के दिन। तो केले का पेड़ है हमारा, और आंवले का पेड़ है, दोनों में ही तुलसी हमारे श्री हरि का वास है। तो मैंने बृहस्पतिवार को दिन श्री विष्णु भगवान जी की, बृहस्पति भगवान की पूजा कर ली है, तुलसी माता की भी जोत जगा दी है। और चलते चलते फिर से हम, ये देखो कितनी प्यारा पूजा कर ली है, फिर से सूर्य भगवान जी को नमस्कार। ओहो, संडे के दिन नहीं दिखे इतने प्यारे सूर्य भगवान। तो देखिए कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, मैं व्रत नहीं रखती हूँ, लेकिन कथा पढ़ लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ केले के पेड़ की। और केले के पेड़ में बैठ के ना कर पाऊँ तो मैं जब खाना बनाती हूँ ना, उस समय मैं वहीं पर ही कथा चला के रख लेती हूँ, कथा सुनती रहती हूँ, रोटियाँ बनाती रहती हूँ। कई बार केले के पेड़ की जड़ में बैठ के कथा सुन लेती हूँ। मतलब मैं कोशिश रहती है कि बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान की कथा सुन लूँ या पढ़ लूँ और केले के पेड़ की पूजा कर लूँ। व्रत मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी वैभवलक्ष्मी माता जी के व्रत उठाए हुए हैं जो मैं एवरी शुक्रवार करती हूँ। ये अब हम देखते हैं। तो आज जो है ये वाले रसगुल्ले आए हुए थे घर पे, जो मैंने भगवान जी को भोग लगाए। और यहाँ पर ये मेरी है शुक्रवार की खीर। तो मैंने ना कई दिनों की, 3-4 दिनों की ना छोटी छोटी क्लिप्स बना के रखी हुई थी, जिनको मैंने एक ही व्लॉग में पिरो करके आपको दिखाई है अपनी एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर मैंने वैभवलक्ष्मी माता जी का व्रत किया, तो मैंने मखाने की खीर बनाई। पता मेरे साथ क्या हुआ, मैंने बनाई थी दाल रोटी, और मैंने ना खीर बना के पूरी तैयार कर ली ना, उसके बाद दाल का चमचा खीर में डाल दिया। फिर मुझे वो सारी खीर तो छोड़नी पड़ी, उसे मैं खा नहीं सकती। फिर मैंने दोबारा मखाने की खीर बनाई, और मखाने की खीर वाकई में मुझे बहुत अच्छे से मैंने खुश होकर खाई। तो माता रानी को भी भोग लगाया मखाने की खीर। इसी के साथ अपने इस खूबसूरत व्लॉग का कर देते हैं हम टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।